अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ATN लाइव ने पंचायतनामा जो मुहिम जो चला रही है, जो पंचायत में जाकर के लोगों से हम जान रहे हैं कि आखिरकार जिस मुखिया को आपने चुन करके भेजा, क्या वो अपने वादों पर खड़े उतरे कि नहीं। तो इस पंचायत में आने के बाद कुछ अजब चीज़ दिखाई दी है, हालांकि उस पर बात हम करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं रविंद्र पांडे, बलेथा पंचायत के पूर्व मुखिया हैं। पूर्व मुखिया तो हैं, लेकिन इन्हें किसी और नाम से जाना जाता है यहाँ पे। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले रविंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि आपको हम क्या कहें, पूर्व मुखिया कहें या उप मुखिया कहें या मुखिया कहें, ये थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं। सबसे पहले आपके ATN न्यूज़ को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने पंचायत में आकर हमारे मतदाता मालिक से मिले और उसमें लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के अपने वक्तव्यों को आपके बीच रखा। और जज आप हैं, मीडिया बंधु जज आप हैं। नहीं, जज हम नहीं हैं, जज तो न्यायालय अलग होता है। उस चीज़ को आप जज करेंगे, करने वाले न्यायालय, उस चीज़ को जज करेंगे, क्या झूठ कहा क्या सच कहा। अब रही बात सर कि मेरे विषय में यदि परिचय करेंगे तो मैं पूर्व मुखिया रविंद्र पांडे 2011 से 16 तक था। उसके बाद यह सीट रोस्टर में चला गया, ST जाति में, रिजर्व में। तो फिर काफ़ी लोगों ने हमसे यह कहा कि भाई आप जिस व्यक्ति को खड़ा करें हम लोग उनको करेंगे, और ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसा ही हुआ भी। जगन्नाथ शाह को हम लोगों ने लड़ाया और उनके नेतृत्व में वो हम लोग कप्तान रहे और हम लोग विजय श्री को प्राप्त किए। और 2016 से 21 तक लोगों ने तक कार्यकाल भी हम लोगों ने बखूबी जनता के विश्वास पर काम किया। हमारी टीम काम की। हमारे बलेथा पंचायत के जिसके हम नेतृत्व करते हैं वो टीम काम किया और उस टीम के माध्यम से आप रविंद्र जी मानते हैं कि आप पूर्व मुखिया हैं? जी 100% हम पूर्व मुखिया हैं। और मुखिया जी के अभी वर्तमान मुखिया जी के प्रतिनिधि भी हैं, चूँकि उनकी तबीयत खराब है तो वो और हम उनके बच्चे और हम लोग सब लोग टीम मिलके काम करते हैं। मतलब आप लोग मिल करके काम काज जो है पंचायत का वो सब देखते हैं। जी, कहीं भी कठिनाई आती है तो उस समस्या का समाधान हम लोग मिलजुल कर करते हैं। लेकिन जैसे कि आपने भी कहा कि हमने जगन्नाथ शाह को खड़ा किया, लोगों ने आशीर्वाद भी दिया, तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जगन्नाथ शाह को आपने क्यों खड़ा किया। सीट तो रिजर्व था, तो रिजर्व सीट था तो किसी को मौका तो जाहिर तौर पे मिलना चाहिए था। तो फिर आप ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपने खड़ा किया? थोड़ा सा शब्दों में आप संभालिए सर। हम लोगों ने खड़ा किया। हम लोगों ने यानी कि गांव के लोगों ने? हाँ, हम लोग। आप बोलेंगे हम खड़ा किए? नहीं, हम देख लीजिए, आप बैक करवा के देख लीजिए। हम लोगों ने खड़ा किया और उसमें जो है हमारी टीम ने मेहनत की और जिसके बदौलत कड़ी मेहनत के बदौलत जगन्नाथ शाह विजयी हुए। चलिए ठीक है, इस पे भी हम बात करेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अब ये बताइए कि मुखिया जी जो जगन्नाथ जी हैं वो इस क्षेत्र के बारे में कुछ ABCD नहीं जानते हैं, सब आप ही लोग देख रेख करते हैं। कितना काम आप लोगों ने कराया है, हालांकि उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के माध्यम से क्या कुछ आप लोगों ने काम कराया है? देखिए सर, ABCD नहीं जानते हैं, बात ऐसी नहीं है। उनका ये भी यहाँ जन्म हुआ है। नहीं, बातचीत उनसे हुई है। ABCD का मतलब ये है कि पंचायत के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं, ये हम दावा के साथ कह सकते हैं। हमारे पास उनसे बातचीत किए हुए हैं, इसलिए हम इतना सवाल आपसे कर रहे हैं। तो ABCD का मतलब ये नहीं है कि हो सकता है शिक्षित व्यक्ति होंगे, ये हम नहीं जानते, लेकिन ABCD का मतलब ये कि पंचायत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर आपको ही कहा है कि पैसे निकासी से लेकर के या काम से लेकर सब कुछ वो जानते हैं, हम सिर्फ साइन करते हैं चेक पे। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितना पंचायत में आप लोगों ने काम किया है। हमारा सवाल है पूछना, आप जवाब दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं दीजिएगा तो भी ठीक है। हम आपके सवाल का जवाब 100% देने का काम करेंगे और कोशिश करेंगे सर। जगन्नाथ शाह वर्तमान मुखिया हैं, सिग्नेचर उनका हर जगह होता है। वो मीटिंग में जाते हैं, शांति समिति की मीटिंग में जाते हैं, प्रखंड स्तरीय पंचायत ये
आपके पंचायत समिति की मीटिंग में जाते हैं। वो जो पेन पेपर में सारे कार्य हैं वही करते हैं, लेकिन जो बचे हुए काम हैं गांव में विरोधी भी हैं, पक्ष भी है, विपक्ष भी है। वो तो होता है सभी जगह। वो विपक्ष लोग उसको रोकते हैं कि काम नहीं होने देंगे, तरह तरह का तरीका अपनाते हैं। तो वहाँ हम सारे लोग वार्ड मेंबर हमारे, हम लोग पूर्व मुखिया या हमारी टीम सारे लोग मिलजुल के उस काम को निष्पादन करते हैं। बैठकर वहाँ लोकल लोगों से समन्वय बनाते हैं, सोशल अंकेक्षर कराकर सारे कार्यों को हम लोग निष्पादन करते हैं। अब रही बात कि ये इसमें सर जगन्नाथ शाह मुखिया जी वर्तमान है, मैं पूर्व मुखिया रविंद्र पांडे हूँ और उनके सहयोगी सपोर्टर प्रतिनिधि इस प्रकार हम लोग काम किए हैं। और बहुत सारे चीज़ में वो जानते हैं और बहुत सारी चीज़ में वो नहीं जान पाते हैं, चूँकि ओल्ड एज है, 70-75 वर्ष की उम्र है उनको, तो उस चीज़ को नहीं भी जान पाएंगे वो। रविंद्र जी, हम लोग कई इलाके में दौरा किए हैं, 3-4 घंटे हो गए आपके क्षेत्र में आए हुए। हालांकि आप भी यहाँ के मुखिया रह चुके हैं, जब रिजर्व सीट हो गया तो उसके बाद से भले ही ये हो गया। एक चीज़ हमसे ये बताइए कि क्षेत्र में जो विकास का कार्य होना चाहिए, जैसे कि आपके अगल बगल में कुर्मी हाता है, कुर्मी टोला या कुर्मी हाता है, फिर आपको छक्का हाता है, छक्का टोला या छक्का हाता, तो वहाँ पे हम लोग कई जगह पे गए हुए हैं, कई लोगों से बातचीत हुई है। लोगों का कहना है कि जो काम होना चाहिए वो काम ही नहीं हुआ है, पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। और मुखिया के तौर पे लोग आप ही को बता रहे हैं कि मुखिया कौन है भाई, तो रविंद्र पांडे, जबकि दस्तावेज जो सरकारी है उस पर जगन्नाथ शाह है। नहीं, बात सही है आपका सर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखिए, मुखिया के सहयोगी अनेक होते हैं, चूँकि वह प्रतिनिधि 10,000 12,000 लोगों का होता है, जिसमें 4,000 4,500 मतदान होते हैं यहाँ, और जिसमें हम लोगों के हमारी टीम को 2,1800 वोट प्राप्त होता है। 50% हम लोग वोट ले लेते हैं। तो कार्य हुआ है तभी ना सर रिपीट किया गया है। मेरे द्वारा, रविंद्र पांडे द्वारा 11 से 16 में कार्य किया गया, तो फिर रिपीट करने का अवसर मतलब या अपनी ही जीत आप मान रहे हैं इसको? और नहीं, हमारी टीम की जीत है, हमारी जीत नहीं, हमारी टीम है एक सर। पंचायत में हम जब पूर्व मुखिया हो गए उस समय हमारे सारे लोग हैं, करीब करीब हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जिस टीम को हम कह रहे हैं उसमें मेंबर जो है वो सक्रिय कार्य करता है, जो पंचायत के लिए अपना जाते आते रहते होंगे काम, और हर बिंदु पर वो ध्यान देते हैं यहाँ गड़बड़ हो रहा है। अगर मेरे पंचायत में कोई भी व्यक्ति कुछ बोलते हैं कि ये काम नहीं हुआ है, तो उसको नेक्स्ट टाइम हम लोग पूरा आपके पंचायत के ही लोग हैं, बाहरी बिल्कुल होंगे। मेरे प्रतिनिधि, मैं जिनका मतलब प्रतिनिधि हूँ, यहाँ के भी बहुत सारे मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि होंगे, उन लोगों ने बखूबी अपने बातों को आपको बताया, ये हक है। मुखिया प्रत्याशी से हम अभी नहीं मुलाकात हुई है, अभी हम ग्राउंड पे जाकर के लोगों की बातों को सुन रहे हैं। उसके बाद वर्तमान मुखिया से हम लोग बात कर रहे हैं, तो लोगों की बात हम बता रहे हैं, हम किसी प्रत्याशी की बात नहीं बता रहे हैं। तो वो लोग आपको बताएंगे, या हमारे मतदाता मालिक जो लोग भी हैं आपको बताए होंगे कि यहाँ उस तरह के कार्य नहीं हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कोई वार्ड नहीं है जिस वार्ड को जगन्नाथ शाह द्वारा आच्छादित नहीं किया गया है। और जितने माननीय मुख्यमंत्री जी का योजनाएं बलेथा के लिए आई, उसको 100% हम लोग धरातल पर उतारने का काम किए हैं। मिल बैठ कर जो भी समस्या है उसका समाधान किए हैं। हर वार्ड में हर गली नाली और नल जल योजना आच्छादित हुआ। आपके यहाँ सड़क की स्थिति, आपके पंचायत में अगर हम बात कर ले, जिधर का हम नाम रख रहे हैं कुर्मी टोला या फिर कुर्मी हाता, तो ये सब जो इलाका है उधर रास्ते में पानी लगा हुआ है, अभी भी पानी नहीं। अब देखिए सर, हम लेकर के आए, कवरेज करके आए। नहीं, आप पानी तो सर बरसात में लगेगा ही। बरसात का महीना है, लेकिन अभी 2-3 रोज 4 रोज हो गया, लोगों का कहना है कि परमानेंट पानी लगा रहता है। पानी जहाँ लगा है श्रीमान, वहाँ आप कवरेज किए हैं यदि कैमरा से, तो वहाँ नीचे PCC है। अच्छा। और अगल बगल वाले लोग अपना ज़मीन को ऊंचा कर लिए हैं, तो वहाँ पानी तो स्वाभाविक लगेगा, और उनका निजी ज़मीन है। यदि हमारी बातों को नहीं मानेंगे वो लोग, तो हमारा जो कार्य है कि रोड को बनवाना है, और साइड में पानी, रोड पर पानी लगने के कारण है कि साइड में जो ज़मीन लोग हैं तरह तरह की बातें लेकर उसको हाई कर लिए, ऊंचा कर लिए, जिसके कारण नीचे पानी लगा हुआ है, हम भी देख रहे हैं। बाकी कहीं नहीं है जो मिट्टी नुमा सड़कें हों। हमारे यहाँ बलेथा पंचायत में PM-JSY से, MM-JSY से, पंचायत से, जिला परिषद से, विधायक फंड से इतना कार्य किया गया है सर कि 80% से ज़्यादा
पीसीसी, पीच सड़क, आपको फेवर ब्लॉक, सोलिंग, ये सब दिखाई देगा। लेकिन जहां आपने कवरेज किया है उस जगह में नीचे जाकर देखिएगा, आपका कैमरा क्लियर करेगा तो वहां नीचे भी पीसीसी है। अच्छा, कुछ जगहों पे देखा जा रहा है नल जल की जो योजना है, अभी नल वाली जो स्थिति है वो अभी नल उल अभी लगाया गया है, 5 रोज 7 रोज हो गया, बिल्कुल नया दिखाई दे रहा है। 5 वर्षों का समय लोगों ने दिया। एक्चुअली सर कार्य नल जल का तो 2018 में 17 लास्ट में स्टार्ट हुआ। उस पर शुरू में वार्ड और मुखिया का जो भी समस्या चल रही थी, आपसे उससे वाकिफ़ होंगे। और उसके बाद 18 से स्टार्ट हुआ योजना, 18-19 चला बढ़िया से, जिसमें हम लोगों ने सब वार्ड को कवर करने का काम किया। लेकिन इधर 19 और 20 में सर कोरोना काल से लेकर मजदूर नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ तो करीब 20 वाले कार्यकाल में जो कोरोना आया था सेकेंड कंडीशन पे, उसमें तो करीब 30-35 लोग का इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई। तो उस समय मजदूर भी नहीं मिल रहे थे लोग। इसके पहले वाले कोरोना काल में जहाँ फोर्स आती थी, मजदूर कार छोड़कर भाग जाता था, पुलिस मारेगी। तो इन सारे कठिनाइयों में, परेशानियों में, विरोधियों को समझाते बुझाते लेकर चलते हुए भी हम लोगों ने पूरे कार्य में उस चीज़ को पूरा कर लिया है। और जहाँ 80%, 70%, 80%, 85% यदि काम हो जाते हैं तो सर आपको आपके नॉलेज में उसे 100% मानना चाहिए, बट 100% तो होता नहीं है। नहीं, हमें नहीं मानना है ना, जनता जो कहेगी वो सुनना है ना सर, को भी सुनना है, हमको भी सुनना है। नहीं, हमने पहले ही कहा कि जनता क्या कहती है वो पक्ष विपक्ष की बात है। हमारे पक्ष के लोग भी कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। विपक्ष के लोग कहेंगे कुछ हुआ नहीं है। लेकिन मैं आपको इस मतलब जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपका सवाल है सर, उसमें आपका मैं उत्तर देने का जो अपने स्तर से कोशिश कर रहा हूं कि हमने जिसके नेतृत्व में काम किए हैं उसके नेतृत्व में जितना माना जाए रविंद्र जी कि जो काम यहाँ पे इस पंचायत में कराया गया है, जो होना चाहिए, जो वादा किया गया था, वो सब कुछ पूरा हो चुका है। देखिए, वादे तो पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन वादे नहीं पूरे हुए, इसके कारण हुआ विपक्ष, इसके कारण हुआ कोरोना, इसके कारण हुआ मुखिया और वार्ड में पहले समन्वय नहीं बनना, और फिर बरसात। इन सारी परिस्थितियां जो आई है ना, जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा जैसा उम्मीद किए थे, जैसा भरोसा दिलाए थे लोगों को, उस तरह नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर जनता हम लोग को मौका दे रही है, उसके अनुसार हम लोग उसको चीज़ को पूरा कर लेंगे। फिर इस बार आप चुनाव किसे लड़ा रहे हैं? जी, जगन्नाथ शाह के लड़का हैं अर्केश कुमार शाह और पकौड़ी लाल, उन्हीं को बलेथा की जनता मेरे द्वारा भी प्रत्याशी बनाया गया है। हम लोग सब लोग मिलजुल कर उनको लड़ा रहे हैं। क्या कारण है कि जगन्नाथ शाह और फिर जगन्नाथ शाह को नहीं, उनके पुत्र को आपके द्वारा लाया जा रहा है? अब देखिए, अब हम 2021 चुनाव जीत जाते हैं ना, तो इसका आप आइएगा, मिलेंगे आपसे। कारण तो है कि 75 वर्षीय जगन्नाथ, जानते हैं, जनता को आप बताइए। 75 वर्षीय जगन्नाथ शाह हो गए हैं और उनको जो है पेशाब का प्रॉब्लम है, ये प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, और करीब वो 2 साल से 1.5 साल से बीमार हैं। और बीमारी अवस्था में हम लोग भी मिलजुल कर पंचायत का जो विकास किए हैं वो हम लोग को सामने 2021 चुनाव जीतकर आपको मिलेंगे। और ये कारण रहा कि हम लोग पकौड़ी लाल को नया नौजवान युवा प्रत्याशी बना रहे हैं, हमारी टीम बना रही है, हमारे बलेथा के सम्मानित जनता। तो ठीक है, मगर मान लीजिए कि पिता, उनके पकौड़ी लाल के पिता मुखिया रह गए, आपने बनवा दिया या जो भी आपकी टीम के द्वारा है, किसी और को तो मौका दे देते हैं। अगर पकौड़ी लाल नहीं तो किसी और को मौका दे देते, उनके पिता तो रह गए, बहुत सारे लोग हैं। अब रही बात कि दूसरे के मौके देने का मतलब 2-3 सर मैं आपको बताऊंगा। एक तो जगन्नाथ शाह इतना बढ़िया काम किए हैं, पंचायत में इनका इतना हल्ला है, इतना शोर शराबा है कि आप समझ लीजिए कि पकौड़ी लाल का जितना पक्का है। दूसरी बात है सर, लेकिन जनता ये भी कह रही है कि जगन्नाथ शाह आपके रबर स्टाम्प है। अब जनता जो कहती है वो जनता जवाब देगी। हम जो कह रहे हैं कि जगन्नाथ शाह वर्तमान मुखिया जी हैं और उनके हम लोग प्रतिनिधि हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके सहयोगी हैं। जो ये बात बता रहे हैं लोग रबर स्टाम्प, ये बात सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। रबर जनता मतलब मृत्यु होता है, मृतक होता है, मरा हुआ व्यक्ति होता है। वही लोग बता रहे हैं कि वो केवल रबर स्टाम्प है, मुखिया रविंदर पांडे ही हैं। अब ये बताइए सर कि रबर स्टाम्प जो भी लोग कहते हैं उनका पर्यवाची आप ही के पंचायत के लोग हैं, ये हम नहीं, मेरे ही पंचायत के लोग हैं सर, आप भी मेरे परिचित हैं, तो इसका जवाब उनसे पूछिएगा। हम आपसे कह रहे हैं कि जगन्नाथ शाह
इतना बढ़िया कार्यकाल चला कि हम 2011 से 16 तक थे, उसमें जितना हम लोगों ने खर्च कर पाया था उससे भी ज़्यादा जगन्नाथ साह ने खर्च कराया और किया। और आज भी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ खर्च आपके कहने पे वो करते हैं या फिर किस तरह से वो आपसे कहते हैं कि ये काम कीजिए या आप उनसे कहते हैं कि ये काम कराइए? महोदय, मैं जानकारी के तौर पे आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि यह कार्य वार्ड सभा से पास होती है, ग्राम सभा से पास होती है, फिर उसका टेक्निकल सेंक्शन होता है, फिर उसके बीडीओ साहब प्रशासनिक देते हैं, मुखिया जी प्रशासनिक देते हैं, सारे एक व्यवस्था उसमें शामिल है और तब उस कार्य को कराया जाता है। कहीं कठिनाई आती है तो हम लोग सहयोग करते हैं। मेरे द्वारा कैसे कराया जाएगा? मेरे द्वारा नहीं, एक व्यवस्था के तहत, एक नियम नीति के तहत सरकार के चिट्ठी के आलोक में काम होता है। हम लोग सरकार के चिट्ठी के अनुसरण करते हैं और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार काम करते हैं। तो इस बार अब मान लीजिए कि चुनाव फिर से आ रहा है और फिर मान लीजिए कि उनके बेटे को आप चुनाव लड़ाएंगे, तो क्या जनता का तो सवाल तो वही है कि रबर स्टाम्प उनके जगन्नाथ जी रहे तो क्या बेटे भी रबर स्टाम्प बनेंगे? देखिए, धीरूभाई अंबानी की औरत से आप लोगों ने, मीडिया बंधु ने पूछा था, हमने इंटरव्यू देखा था उनका कि मैडम आप तो भारत की बहुत धनी मनी व्यक्ति की औरत हैं, आप मिट्टी के बर्तन में खाना पकाती हैं। तो उन्होंने जवाब दिया था कि देखिए सर, मेरे पति को तो मिट्टी के बर्तन में ही खाना अच्छा लगता है, दुनिया को जो कहना है कहे। तो दुनिया को रबड़ कहना है या सिल्वर कहना है या प्लास्टिक कहना है, उनका जवाब कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है, रबर स्टाम्प कहे या जो भी कहे। आप बताइए सर कि पुनः हम लोग जीतने जा रहे हैं, जनता वोट वो देती है। हमने 1100 वोट प्राप्त किया था, जगन्नाथ साह ने कितना वोट प्राप्त किया? 1572। हमसे भी 600 वोट उनको अधिक मिला। तो जनता ने मेरे रुझान को, मेरी समझ को, मेरी चाह को, मेरे प्यार को, मेरे आशीर्वाद को, मेरे विचार को, मेरे व्यवहार को समझा। तब तो ऐसा भी तो रविंद्र जी हो सकता है कि आने वाले, अगर एक बार मान लीजिए कि रहा रिजर्व सीट, ये दूसरा बार हो जाएगा, तीसरे बार फिर एक बार हो सकता है कि रहेगा, चौथे में चेंज हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि पकौड़ी लाल शाह और आप आमने सामने हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रणभूमि में कोई किसी का मित्र नहीं होता, हर योद्धा दूसरे का प्रतिद्वंदी होता है। तो निश्चित है, संविधान तहत बात है कि सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं। पकौड़ी लाल हम आमने सामने भी हो सकते हैं, साथ साथ भी हो सकते हैं। ये तो समय की बात है। कुछ काम बाकी भी रह गया है आपके पंचायत में अभी? देखिए, काम तो जिंदगी में मरते समय तक, जब अंतिम काम नहीं हो जाता तब तक काम बाकी रहता है। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है उसमें जनता से भरोसा और विश्वास के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि उतना काम जीतने से लिए और जीतने के लिए काफ़ी है और उससे अधिक हम लोग काम करेंगे। जनता यदि फिर मौका देती है, मौका देने जा रही है 100%, 110%। जिस मुखिया को आप लोगों ने बनाया है जगन्नाथ साह को, उनको किसी भी योजना के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अब देखिए, उनको जानकारी, फिर मुखिया तो जानकारी रहनी चाहिए ना। बिल्कुल जानकारी है, लेकिन क्या जानकारी नहीं है, क्या जानकारी है, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। हमारी बातचीत हुई है इसीलिए। बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन आप जिस प्रकार पूछेंगे उस प्रकार वो हो सके नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि जो सड़कें से आते जाते हैं, यहाँ के जन्मे हुए व्यक्ति हैं, 70 वर्ष मुख्य उन्होंने। रूप से ऐसा कुछ काम बताइए जो कि आपके कार्यकाल में न हुआ हो। जगन्नाथ साह आए होंगे और आप लोग मिलजुल करके कराए होंगे, बहुत प्रयास हुआ हो, बड़ा कोई काम हो ऐसा जो कि कई वर्षों से न हो रहा हो। जी, हमारे यहाँ करीब करीब हम लोग 27 प्राइवेट ज़मीनों में सड़क का निर्माण किए हैं, जो संभव नहीं था बहुत लोगों से होना। और जगन्नाथ साह के सामने एक पानी टंकी बना है, उन्होंने रहकर उस पानी टंकी को बनवाया है, चूँकि उनके घर से 4 कदम पर ही है बना हुआ। तो उसके विषय में आप पूछेंगे तो ज़रूर कहेंगे कि आपको ये सामान मैंने ले आकर दिया, वो सामान मैंने ले आकर मजदूरों को दिया और मैंने रहकर बनवाया है। और मनरेगा के तहत भी काम हुआ है आपके यहाँ? मनरेगा के तहत सर 2 पोखरा का कार्य हुआ है, करीब करीब 2000 से अधिक पेड़ लगाने का काम किया गया है। और निजी ज़मीन में भी पेड़ लगाने यूनिट पेड़ लगे होंगे आपके यहाँ? हमको लगता है कि आपको क्लियर नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि करीब करीब 10 वर्षीय योजना में यदि बात करेंगे तो 15 से ज़्यादा यूनिट लगे हैं पेड़। और साल में, यानी कि 2 टर्म में आप एक बार रहे और एक बार ये। जी। और उस समय के तो पेड़ 20-20 फीट के हो गए हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। और बलेथा पूरा हरा भरा हो गया है, जहाँ 12-13 यूनिट यदि लगते हैं पेड़ तो करीब समथिंग आपके 3250 पेड़ आज भी बड़े बड़े हो गए हैं। तो क्या लग रहा है कि फिर से पकौड़ी लाल शाह को आप चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, यानी कि जगन्नाथ साह के बेटे को,
तो लोग तो फिर से क्या लग रहा है, लोग सपोर्ट करेंगे? क्योंकि लोग 5 साल देख लिए, 5 साल देख लिए कि जगन्नाथ साहब भले ही मुखिया रहे, लेकिन सिर्फ एक मुखौटा के तौर पे मुखिया जो मतलब कि एक कागजाती तौर पे सरकारी दस्तावेज में। तो क्या लग रहा है जनता पकौड़ी लाल शाह को मदद करेगी? आप सरकारी दस्तावेज में कहें या रबड़ कहें, वो आपकी शब्द है, जनता कह रही है, हम लोग नहीं कुछ बोलते, या आपके या मेरे विरोधियों के शब्द है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, नहीं जनता थी नहीं, उनको मैं आपको स्पष्ट करता हूं सर कि इस चुनाव के जनतंत्र के महापर्व में जनता मालिक होती है। वो रबड़ स्टाम्प को जीता है या सिल्वर स्टाम्प को जीता है या गोल्ड स्टाम्प को जीता है, वो जानती है। हम लोग अपनी दावेदारी पेश करेंगे पकौड़ी लाल के माध्यम से, और पकौड़ी लाल मेरे शब्दों में, ये मेरे जनता के जो मालिक हैं उनके शब्दों में, उनके विचारों में और मेरे हम लोग के काम के कारण पकौड़ी लाल 110% है, विजयी हो गए हैं। इतना तो एक जरूर है कि मुखिया नहीं रहते हुए भी मुखिया आप हैं इस पंचायत के। देखिए, आप विधायक जी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ की जनता बोल रही है, हम क्यों बोलेंगे? श्रीमान, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये विधायक, MP, जिला परिषद और मुखिया, सरपंच, इसमें जो पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि होते हैं श्रीमान, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक बार मुखिया में लड़ लीजिए, जीतिए या हारिए, ज़िंदगी भर मुखिया कहे जाएंगे आप। तो फिर हम लोग जीते हुए हैं और फिर हम लोग जीत रहे हैं, तो इस पर तो जनता मुखिया कहेगी हमको। वो तो हारने वाला व्यक्ति या हार गया, उसने कभी कुछ किया नहीं, उनको भी मुखिया जी कहते हैं। तो मुखिया शब्द तो ये आधा ये क्या नाम है कि राशन कार्ड में घर के जो हेड होते हैं उनको भी मुखिया लिखा जाता है। तो इस प्रकार मुखिया तो हम पूर्व मुखिया जी अब कहेंगे पेन पेपर में हम हैं, और वर्तमान मुखिया जी के 100% सहयोगी एवं सपोर्टर हैं, आवेदक हैं, प्रस्तावक हैं। और आपके आशीर्वाद से और तमाम जनता के आशीर्वाद से, जनता से मेरा यह अपील है कि हमने जिस कार्यों का निष्पादन शांतिपूर्ण एक समन्वय बनाकर किया है, उन सारी बातों को लेकर आप बखूबी समझें, बूझें और दिल पर हाथ रखें। एक हाथ EVM पर रखें और एक हाथ अपने दिल पर रखें और ईश्वर को याद करें, वोट दे देंगे, हमको मिल जाएगा। इसीलिए आपने देखा कि रविंद्र पांडे थे, जो कि इस पंचायत के यानी कि बलेथा पंचायत के पूर्व मुखिया। हालांकि लोगों के कई तरह के आरोप जब चुनाव होते हैं तो आते हैं, और जो कुछ सवाल थे जैसे कि रबर स्टाम्प बताए जा रहे थे, जो स्थानीय मुखिया हैं, फिर उनके पुत्र अब चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो भी रबर स्टाम्प होंगे, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन अब रह गया कि फैसला तो जनता को करना है। हम लोग तो बस आए हुए हैं, 1-2 रोज आएंगे, लोगों से बात करेंगे, यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं या फिर उप मुखिया, इनसे बात करेंगे, लेकिन फैसला बलेथा पंचायत की जनता को तय करना होगा, उन्हें लेना होगा फैसला। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन जब EVM में फैसला जब उनका जाएगा, जब उनका मत उसमें बंद होगा, और उसके बाद से जो परिणाम आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि बलेथा पंचायत का जो मुखिया है उसका जो ताज होता है किसके सर होता है। इसके लिए हमें और आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, बलेथा पंचायत, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोपराइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध।
महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18 अस्पताल मोड़ सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।